दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे कि कितनी सुबह है और कितनी खूबसूरत सुबह है। देखिए, सुबह का नज़ारा हमें वाकई में पॉजिटिव वाइब्स देता है, हमें सकारात्मक भावनाओं से भर देता है। और इसीलिए जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले अपने बिस्तर को सेट करता हूँ और साइकिल उठाता हूँ और अपनी वॉक पर निकल आता हूँ और मैं अपने गाँव के जो भी खेत होते हैं उनके आसपास आता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें महसूस करना चाहिए, जिनके साथ हमें वक्त गुजारना चाहिए। क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं तो आप खुद को ज़्यादा समझ पाते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब आप नेचर के साथ होते हैं, अकेले होते हैं और ढेर सारी बातें खुद से करते हैं, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग करने के लिए हमेशा डायरी को रखता हूँ क्योंकि यही डायरी मेरी पूरे दिन का शेड्यूल तय करती है कि आज मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है। और सबसे बड़ी बात कि मैं बड़े से बड़े आइडियाज़ यहीं आकर डिस्कवर करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई मेंटोर है या कोई व्यक्ति है जो मुझे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। अगर कोई बना सकता है वो सिर्फ मैं हूँ और ये मेरी डायरी है। इसलिए मैं आप सबको एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ कि आप खुद पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें और डेली खुद को अपडेट रखें। क्योंकि हर बार क्या होता है कि लोग बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखती हैं, लेकिन शुरुआत किसी की नहीं करते हैं। देखिए, बड़ी से बड़ी प्लानिंग करिए, बड़ी से बड़ी सपनों को पूरा करने की इच्छा रखिए, लेकिन शुरुआत छोटे स्टेप से ज़रूर करिए। क्योंकि जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको धीरे धीरे एहसास होता है कि हाँ, अब मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ। जैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी वॉइस, मेरा प्रेजेंटेशन या कैमरे के सामने बोलने की स्किल आज वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि मैं सुबह उठकर खुद को याद दिलाता हूँ, गौतम द ग्रेट बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड, गौतम द ग्रेट बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड। जब मैं ये चीज़ें बार बार दोहराता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हाँ, वाकई मेरी पर्सनालिटी, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी वॉइस, मेरे कैमरे के सामने बोलने के तरीके, ये सब कुछ बेस्ट हो चुकी हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं होता, ज़रूरत की सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन अपने काम को कभी भी बंद ना करें, धीरे धीरे करते रहें। क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचत 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यही कॉन्सेप्ट है सफल होने का। लगातार डिसिप्लिन से काम करिए। आज लोग नहीं होंगे, आज लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आज आपके पास टीम नहीं होगी, आज आपके पास एक मेंटर नहीं होगा, गार्डनर नहीं होगा कि हाँ यार मुझे भी कोई बताए कि मैं वीडियोस कैसे बना सकूं या अपनी लाइफ में बहुत अल्ट्रा अचीवर कैसे बन सकूं। तो डोंट वरी, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएँ और हमें कमेंट करें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको सिखाएगी कि कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं, अपनी डेली प्लानिंग कैसे करते हैं, शेड्यूल कैसे बनाते हैं और सबसे अच्छी बात, खुद का मेंटोर कैसे बने। ज़िंदगी में हम सब दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि ये व्यक्ति सिखा दे, वो व्यक्ति सिखा दे, डज नॉट मैटर। आप खुद पर ध्यान दीजिए। हमारा काम है सिर्फ लोगों को क्रिएट करना, क्रिएटर को डेवलप करना। क्योंकि गौतम द ग्रेट का सिर्फ एक ही मिशन है, वो है बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड। जब मैं एक क्रिएटर हूँ तो मैं लीडर्स, कम्युनिकेटर या बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, ये हर चीज़ को क्रिएट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं मल्टीपल चीज़ें करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ और बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े इवेंट करता हूँ, सेमिनार जाता हूँ, ताकि मैं लोगों को डिस्कवर करूँ और यानी उन लोगों की खोज करूँ, उन लोगों की जिनके बड़े बड़े सपने होते हैं, जो जिंदा होते हैं और वो बहुत बुरी मेहनत करना चाहते हैं, बहुत बड़ी मेहनत करना चाहते हैं। और धीरे धीरे मैं उनके पास जाकर ये बताता हूँ कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ आपके सपनों को साकार करने में। और धीरे धीरे मेरे पास आज बड़ी टीम हो चुकी है। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग मुझे भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज मुझे सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आज मैं उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर चुका हूँ जिसकी शुरुआत मैंने कुछ साल पहले की थी। और यही एक ज़रिया होता है ज़िंदगी में कि जब आप शुरुआत करते हैं तब आपको खुद पता नहीं चलता कि यार मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन धीरे धीरे आप इतने बेहतर बन जाते हैं, इतने बेहतर बन जाते हैं कि आप खुद को महसूस करने लगते हैं, यार वाकई में मैं पहले से पूरी तरह से बदल चुका हूँ। और मेरे हर दिन की शुरुआत इसीलिए
मैं मॉर्निंग शेड्यूल से करता हूँ। सर्दी का मौसम है, नाक लाल हो चुकी है, लेकिन डोंट वरी, आपके सपने ज़िंदा होते हैं ना। आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके सपने मरे हुए हैं, सपने ही कमज़ोर हैं, सपने ही छोटे हैं, तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। और याद रखिए, सबसे बड़ा असर ना मेरी सफलता में ये मॉर्निंग शेड्यूल का हुआ है, इन्वायरमेंट का। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ और उन्हीं के साथ जीता हूँ। अगर मुझे कोई निगेटिव बात सुनाता है या मुझे हंसी मजाक सुनाता है या ऐसी चीज़ें जो मेरे लक्ष्य से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दें, मैं उन्हें वन टाइमर यूजर की तरह निगलेक्ट कर देता हूँ। इसलिए सबसे ज़रूरी है खुद पर ध्यान दें, खुद को बेहतर बनाएं, कैमरे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें और लगातार चीज़ों को सीखें, क्योंकि हम ना सीखना बंद कर देते हैं। और याद रखिए, अगर आपने सीखना बंद कर दिया, तब दुनिया के कितने भी अमीर इंसान हों, समझदार हों, बहुत अल्ट्रा अचीवर हों, आपके डाउनफॉल आना शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कि आपसे गलतियाँ हों, क्योंकि जब व्यक्ति सीखता है तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो उन गलतियों से सीखता है और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाता है उन गलतियों को एक्सेप्ट करके, तो यकीन मानिए वो भी मेरी तरह इस दुनिया का बेस्ट क्रिएटर बन सकता है। बेस्ट क्रिएटर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप सालों सालों तक प्रैक्टिस करते हैं खुद पर, तो आप भी बहुत बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। ऐसे बेहतरीन इंसान जिसके साथ हर कोई समय गुजारना चाहेगा, ऐसे बेहतरीन इंसान जो हर किसी से बात कर सके, चाहे वो गरीब से गरीब इंसान हो, चाहे वो बहुत अल्ट्रा अचीवर हो, या जिसकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म होने वाली हो, वो उसके साथ भी अगर समय गुजारता है तो सामने वाले को लगता है यार ये ज़िंदगी में आ गया ना, बाकी में लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई होगा, वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट होगा, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या, और हम सब उसको डाउट करते हैं, जज करते हैं। लेकिन हमें उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उसके टाइम को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उसका वक्त सही नहीं होता, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो सही नहीं होती, उसकी एक्टिविटी सही नहीं होती। इसलिए हमें उसको उस दिशा में जाने के लिए सजेस्ट करना चाहिए जिस फील्ड में वो मास्टरी हासिल करना चाहता है। जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो सिंगिंग की ट्राई कर सकता है। अगर उसे बेस्ट स्टूडियो, बेस्ट इंस्टीट्यूट नहीं मिलना है तो इंटरनेट पर जाए, सर्च करे, लोगों से मिले और बड़े बड़े सिंगर से कांटेक्ट करे। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ का बहुत अच्छे से सीखा है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे लोगों के साथ रहना शुरू करिए, वैसे लोगों को पढ़ना शुरू करिए, वैसे लोगों को सुनना शुरू करिए, वैसे लोगों को देखना शुरू करिए। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि गौतम द ग्रेट बेस्ट क्रिएटर इन द वर्ल्ड, तो मुझे एक नाम आता है सिलियन मर्फी। बहुत बड़ा क्रिएटर है जिसे ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। शुरुआत सुबह सुबह से करिए, या जब भी आपका मन होता है प्रकृति के साथ हर दिन, चाहे 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटे ज़रूर गुजारिए। क्योंकि ये पूरी दिन की आपको एनर्जी देती है, पॉजिटिव थिंकिंग देती है, एटीट्यूड देती है, पर्सनालिटी देती है और एक सुनहरा मौका देती है एक नए दिन की शुरुआत करने की। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के कौन से पार्ट ने आपके दिल को टच किया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमें कमेंट में बताएं कि आपने हमारा फर्स्ट ब्लॉग देखा है या नहीं। अगर देखा है तो क्या आपने सपनों की डायरी को ख़रीदा है या नहीं। अगर डायरी को ख़रीदा है तो क्या आपने सपनों की डायरी में अपने सपनों को लिखा है या नहीं। और लिखा है तो क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम रख चुके हैं या नहीं। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू।